किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक न उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। अनुभव सिखाने के लिए विपत्ति से बड़ा कोई स्कूल नहीं होता। यह जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कौन? विपत्ति। जो औरों के अनुभव से लाभ उठाए वह बुद्धिमान है। जो अपने अनुभव से लाभ उठाए वह कम बुद्धिमान है। और जो किसी के अनुभव से लाभ नहीं उठाए वह मूर्ख है। दुख उस हवा की तरह होते हैं जिसके झोंके बहुत तेज आते हैं। ऐसा कोई दुख नहीं जो समय के साथ न भरे। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, लेकिन उसकी कुछ ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़ती है। अनुभव से जो पाठ सीख जाते हैं वे पुस्तकों में नहीं मिलते। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करना चाहिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। महान पुरुष जो अनुभव करते हैं, जिन चीज़ों को महसूस करते हैं, वह उनकी समझ की भट्ठी में तपता है और विचार रूपी कुंदन बन बाहर निकलता है। हम यही नहीं कर पाते क्योंकि हमें उस प्रकार का संस्कार नहीं मिला हुआ होता है। संस्कार बहुत अहम चीज़ होता है मनुष्य के जीवन में। जो संस्कारी होते हैं वह अपने जीवन को बड़ा सोच समझ कर चलाते हैं। कल तो चला गया, आने वाले कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है और आज से ही हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि कल तो बीत गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास क्या है? वर्तमान है। इसलिए जो शुरू करना है वर्तमान में ही शुरू करना है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमां की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्यता का विकास नहीं होता। कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे गिरकर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थरों की तरह जियो। जिस दिन तरह से जाओगे भगवान बन जाओगे। अगर लोग सिर्फ ज़रूरत पर ही याद करें तो बुरा मत मानना। मोमबत्ती की याद तभी आती है ना जब अंधेरा होता है। बिजली का रोशनी मिले तो कोई मोमबत्ती को नहीं पूछते, लेकिन जब कई दिन तक बिजली कट जाते हैं उस समय मोमबत्ती का महत्व मालूम होता है। मनुष्य के वर्तमान कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करता है और कर्म संस्कार से मिलते हैं। उनको अपने माँ बाप से क्या संस्कार मिला, इस पर उनका सारा जीवन निर्भर करता है। अगर कर्म और संस्कार उसे अच्छा मिले तो वह धैर्यवान होता है, वह सरल होता है, मृदुल होता है और सहनशील होता है। उसके मन, वचन और कर्म सब खुली किताब की तरह होते हैं। इसलिए संस्कार मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, बल्कि
उसके संस्कार के कारण वह सरल स्वभाव का होता है, वह संस्कारी व्यक्ति होता है। उसको उसके परवरिश से ऐसा संस्कार मिला है कि वह अपने स्वभाव को मृदु रखे, सरल रखे, मधुर बनाकर रखे। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी बड़ी चट्टानों को भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। रामचंद्र जी एक बार बोलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचंद्र जी कहते हैं कि जो निर्मल मन होता है, जो निर्मल मन वाला व्यक्ति होता है, वह मुझसे मेरे लिए बहुत प्रिय होता है। मुझको कपटी, छल और छोटे हृदय वाले व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, बल्कि उनसे घृणा होती है। सहज स्वभाव वाले आमतौर पर जन्म से ही खुश, सक्रिय होते हैं। नई परिस्थितियों और वातावरण में आसानी से अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वही असल में सच्चा मनुष्य होता है। वो पेड़ कठोर होता है, जिसमें लोचता या सरलता नहीं होता, वह आंधी के झोंके से टूट जाता है, बिखर जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन जो झुकने वाला पौधा होता है, जिसमें सरलता होता है, जिसमें लोचता होती है, जो समय के साथ अपने को ढालने में सक्षम होता है, वह चाहे कितना भी बड़ा आंधी क्यों ना आ जाए, वह झुककर आंधी को जाने देता है। आंधी उसको छू कर निकल जाता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता।